और परिश्रम मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना दुख के मनुष्य का हृदय निर्मल नहीं होता है और बिना परिश्रम के मनुष्य का विकास नहीं हो पाता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम तीसरे भाव की चर्चा लेकर के आए हैं। जन्म कुंडली के पहले भाव एवं दूसरे भाव की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं और आज तृतीय भाव से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग कुछ कमेंट्स भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। तीसरे भाव से हम अपने साहस एवं पराक्रम को देखते हैं। जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव था उससे हम अपना व्यक्तित्व देखते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है उससे पता चलता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो हमारा परिवार का होता है, हमारे वैभव धन संपन्नता को दर्शाता है। इसी तरह जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कर्म करना प्रारंभ करता है, यहीं से व्यक्ति की इच्छाएं प्रारंभ हो जाती है। जन्म कुंडली में 4 प्रकार के त्रिकोण भाव होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एवं मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में 3 राशियां आती हैं: मेष, सिंह एवं धनु, जो कि अग्नि तत्व त्रिकोण राशि होती है, जिसमें धर्म, ज्ञान और विवेक और भाग्य को देखा जाता है। अर्थ त्रिकोण भाव जो होते हैं उसमें वृषभ, कन्या एवं मकर राशि आते हैं, जो कि पृथ्वी राशि, पृथ्वी तत्व राशि होती है। इससे पैसा, धन, धान्य, प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं। काम त्रिकोण भाव होता है मिथुन और कुंभ एवं तुला राशि होती है, जो कि वायु तत्व राशि होती है। इससे हमारी इच्छा, वासना एवं मेहनत को ये तत्व दर्शाते हैं, ये त्रिकोण भाव ये दर्शाते हैं। मोक्ष त्रिकोण भाव जो होता है वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि एवं मीन राशि की होती है, जो कि जल तत्व राशि होती है और ये कर्म के हिसाब से हमारे मोक्ष को दर्शाता है। तो जो ये तीसरा भाव होता है ये हमारे काम त्रिकोण का पहला भाव होता है और यहीं से हमारी लाइफ की जर्नी प्रारंभ हो जाती है। उस व्यक्ति के अंदर उसकी डिजायर कितनी है, उसकी इच्छाएं प्रबल है या नहीं है, अपने हक के लिए वो लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, ये सब चीज तीसरे भाव से देखते हैं। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है उसके भाव कारक मंगल होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तृतीय भाव में ही बैठे हो, स्वयं राशि में बैठे हो या उच्च के होके बैठे हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो पुरुषार्थी होते हैं और व्यक्ति मेहनत के बल पर अपने भाग्य की उन्नति करता है। तीसरे भाव से हम अपने छोटे भाई बहन, बचपन के मित्र, पड़ोसी, संबंध, हम किन लोगों से किस प्रकार की दोस्ती रख रहे हैं या किस प्रकार का संबंध बन रहा है, ये तीसरे भाव से देखते हैं। हमारा विल पावर कैसा है, हमारा विल पावर मजबूत है या कमज़ोर है, ये तीसरे भाव से देखते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क, हमारा हॉबीज़ किस प्रकार का है, किस चीज़ में हमें रुचि है, तीसरे भाव से ही देखा जाता है। कम्युनिकेशंस, जो विदेश जाने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि वीज़ा वगैरह, तीसरे भाव से ही देखते हैं। स्पोर्ट्स, खेलकूद, ये सारी चीज़ें तीसरे भाव से ही देखी जाती है। हमारे सोच विचार, हमारे थिंकिंग, हमारी वीरता, हमारी निर्भयता, हमारे अंदर डर है या नहीं है, तीसरे भाव से ही देखते हैं। तीसरे भाव से हम अपनी सोच को देखते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, तीसरे भाव से ही देखते हैं। हम किसी व्यक्ति से यदि दोस्ती कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति धूर्त है, चालाक है या अच्छा इंसान है, ये सोचने समझने की शक्ति जो होती है व्यक्ति के अंदर, ये तीसरे भाव से ही देखी जाती है। उसकी थिंकिंग कैसी है वो तीसरे भाव से देखी जाती है। काम त्रिकोण का पहला भाव तीसरा भाव होता है, तो कई लोग इस तीसरे भाव को काम त्रिकोण यानी कि वासना से रिलेट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होती है। काम यानी कि उसकी इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती है, धर्म के प्रति भी हो सकती है, अधर्म के प्रति भी हो सकती है। उसकी इच्छा हो सकती है कि कुछ अच्छे कर्म करके मान सम्मान पाया जाए समाज में, हो उसकी अच्छी हस्ती हो, उसको लोग जाने, ये भी इच्छाएं हो सकती है कि उसका भाग्य उन्नति करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो उसकी इच्छाएं कई प्रकार के हो सकती है और अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही वो सब कुछ हासिल करता है। इस काम त्रिकोण के पहले भाव से यदि हम 11वें गिनते हैं तो ये हमारा लगन प्राप्त होता है। लगन जो कि हमारा धर्म त्रिकोण भाव है। दूसरे जो काम त्रिकोण भाव होते हैं यानी सप्तम दूसरा काम त्रिकोण भाव होता है, उससे 11वां यदि गिनते हैं तो पंचम भाव होता है। पंचम भाव भी हमारा धर्म त्रिकोण भाव होता है।
ठीक उसी प्रकार लास्ट में जो 11वां भाव होता है वो भी काम त्रिकोण भाव होता है, और उससे भी यदि हम 11वां गिनते हैं तो हमारा 9वां भाव आता है जो कि हमारा धर्म का भाव होता है। तो व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि इस जो काम त्रिकोण भाव है उससे 10वां गिना जाए, 10वां यानी कर्म को कहते हैं, तो उससे यदि हम लोग 10वां गिनते हैं तो 10वां मोक्ष का घर यानी 12वां भाव होता है, और हम लोग यदि अच्छे कर्म करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरे भाव से जिस अंग का विचार करते हैं, सबसे पहले तो हमारे नाक आते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया, श्वास नली, हमारे कान, सुनने की क्षमता कैसी है, हमारे ध्यान, हमारे मनन, हमारे गले का जो ये चीज़ें गले से रिलेटेड जितने हैं वो तीसरे भाव से देखी जाती है। थायराइड, बैक की स्थिति, बैक यानी कि स्पाइरल वगैरह जो बीमारियां होती हैं वो तीसरे भाव से ही देखी जाती है। हमारे जो हाथ होते हैं, कर्म, हाथ यानी कर्म यानी तीसरा साहस पराक्रम, ये सभी हाथ से हम लोग बहुत अच्छे भी काम कर सकते हैं, बुरे भी काम कर सकते हैं। हमारा फिजिकल ग्रोथ कैसा हो सकता है ये तीसरे भाव से देखते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह बैठे हों तो सभी का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। यदि तीसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठे हों, 2 या 3 से अधिक क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु वगैरह बैठ गए हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पुरुषार्थी तो पूरा होता है, यानी अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने लक्ष्य की उन्नति करता है, भाग्य बढ़ाता है। उसके सामने कई सारी चुनौतियां भी आते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करता है और उसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, हिम्मती होता है और अपने लक्ष्य को बढ़ाता, अपने भाग्य को बढ़ाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यह होता है कि वो अपने भाई बहन हुए, रिश्तेदार हुए, मित्र हुआ, ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ हमेशा अनबन की स्थिति बनी रहती है, मतभेद होते रहता है। धर्म के प्रति भी उसकी रुचि अधिक नहीं होती है, धर्म के प्रति वो कुतर्की हो जाता है, यहाँ तक कि अपने पिता का सम्मान भी वो नहीं कर पाता है और पिता के साथ भी मतभेद उसके हमेशा बने रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तीसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, स्वयं राशि में बैठा हो, यानी कि टोटली देखा जाए वो शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो विचार है काफ़ी उत्तम होते हैं। अपनी सकारात्मक सोच की वजह से उसकी जिंदगी है इजीली आगे बढ़ती है। उनके जो रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, मित्र हुए, वो लोग उनके लिए सहयोगी होते हैं, उनके साथ संबंध मधुर बनते हैं। धर्म में भी उसकी रुचि होती है और वो अच्छे कार्य करते चले जाते हैं और अपने भाग्य की उन्नति करते हैं। तीसरे भाव में स्थित क्रूर ग्रह अपने हक के लिए लड़ना जानता है। यदि कोई उसका हक छीन रहा हो तो तुरंत वो आगे बढ़ेगा और वो अपने लड़ करके अपने हक को प्राप्त करेगा। लेकिन यही यदि तीसरे भाव में शुभ ग्रह की स्थिति बनी हो तो यदि कोई उस व्यक्ति उसका हक छीन रहा है तो वो खुद में रो के रह जाएगा, वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर पाता है। यहाँ पे इसकी कमजोरी पाई जाती है। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है यदि वो मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा भाव के स्वामी और प्रथम भाव के स्वामी यदि जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में युति बनाकर बैठे हों या दृष्टि संबंध बना के बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के जो तीसरा भाव होता है बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाता है और शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो तो ऐसे में व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी सोच उत्तम हो जाते हैं। व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए वो बार बार कोशिश करता है, कई बार विफलताओं के बावजूद भी वो निराश नहीं होता है और निरंतर आगे बढ़ते चला जाता है और अपने मंजिल तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो जाता है और इस दृढ़ निश्चयी स्वभाव की वजह से ही वो अपनी मंजिल को तो पाता ही है, साथ में धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज में वो पूजनीय होता है, मान सम्मान पाता है। तीसरे भाव में स्थित शुभ ग्रह यह बताते हैं कि आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, उन लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, या जो आपके मित्र हैं वो आपके लिए कितना सहयोगी हो सकते हैं। आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में क्रूर ग्रह भी यहाँ बैठे हो, शुभ स्थिति में बैठे हो, यानी उच्च राशि के होके बैठे हो, स्वराशि होके बैठे हो, किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव उस पर हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जो विचार हैं काफ़ी उत्तम हो जाते हैं और वो अपने कर्मों में सफल होता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में
3 से ज़्यादा ग्रह या 2 या 3 से ज़्यादा ग्रह यहाँ ठीक नहीं होता है। यदि कोई एक ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, जैसे सूर्य यहाँ बैठे हों, साथ में बुध भी बैठे हुए हों, यदि कोई यहाँ पे कोई एक ही क्रूर ग्रह बैठे हुए हो, साथ में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो व्यक्ति के लिए शुभदायक होता है, अच्छी स्थिति में होता है। तीसरा भाव बिल्कुल अशुभ स्थिति में हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक पड़ रहा हो, या तीसरे घर के जो स्वामी है उस पर क्रूर ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ रहा हो, बिल्कुल अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसकी सोच अच्छी नहीं होती है, उत्तम नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ही सोचता है। व्यक्ति की रिश्तेदार जो होते हैं उससे भी नहीं बनता है, भाई बहन से भी नहीं बनता है, और मित्रों का भी सहयोग उसे प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और गलत डिसीजन लेता है। गलत डिसीजन की वजह से उसके परिवार वाले झेलते हैं। ये सारी स्थिति अशुभ ग्रहों की वजह से बनती है। वो अपनी सोच की वजह से खुद तो परेशान रहता ही है, अपने नेगेटिव विचार की वजह से दूसरों को भी परेशान करता है। तीसरा भाव यदि पीड़ित होता है तो सर्वाइकल प्रॉब्लम, बैक पेन, नर्वस सिस्टम, सांस लेने की समस्या, थायराइड की समस्या व्यक्ति के अंदर होती है। व्यक्ति धर्म के प्रति भी अधिक रुचि नहीं रखता है, बड़ों का अनादर करता है, टीचर के साथ भी वो सही सलूक नहीं कर पाता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव के ठीक सामने नवम भाव आते हैं। नवम भाव हमारा ज्ञान होता है, पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, हमारा भाग्य नवम भाव से ही देखा जाता है। तो यदि जन्म कुंडली के नवम भाव की स्थिति अच्छी बनी हुई हो, मजबूत स्थिति में हो, स्ट्रांग स्थिति में हो, और कमज़ोर तीसरा भाव बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है ना कर्म भी नहीं करता और उसका भाग्य साथ दे देता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरा भाव काफ़ी मजबूत स्थिति में हो और नवम भाव कमज़ोर स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बार बार कर्म करता है, बार बार वो प्रैक्टिस करता है, कोशिशें करते जाता है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे पाता है, या भाग्य साथ भी देता है तो बहुत समय के बाद, बहुत ही लंबी यात्रा करने के बाद उसका कहीं जाके भाग्य साथ देता है। तो दोस्तों, कर्म के साथ साथ उसका भाग्य का मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सुनने का होता है, यानी तीसरे भाव से हम कान से रिलेट करते हैं। यदि तीसरे भाव की स्थिति शुभ स्थिति बनी हो, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति होता है सभी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, तब जाके अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करता है। यदि तीसरे घर का जो स्वामी है अशुभ स्थिति में हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक में हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उसके सामने कुछ बोलता है तो तुरंत वो प्रतिक्रिया जाहिर करता है, तुरंत रिएक्ट करता है। वो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा हो, इस वजह से बोल रहा है, और ऐसी स्थिति में तुरंत वो भड़क जाता है, अशुभ बातें बोल देता है, मतलब वो कान का कच्चा होता है। भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें में चले गए हों, नीच के हो गए हों, क्रूर ग्रहों का प्रभाव उस पर अधिक हो, टोटली खराब स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो क्रिमिनल माइंड का होता है, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुष्कर्म किए रहता है, गलत डिसीजन लेता है और लोगों को प्रताड़ित करता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में तीसरे भाव की स्थिति शुभ बनी हुई हो, तो अपने उत्तम विचार की वजह से वो समाज में सम्मानीय होता है। तीसरा भाव संबंधों को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में तीसरा भाव अशुभ स्थिति में हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक पड़ रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो सही नहीं होती है। व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है, सामने वाला व्यक्ति कैसा होता है वो विचार ही नहीं कर पाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, लालची है, स्वार्थी है, अच्छा है, बुरा है, ये बिना विचारे सामने वाले से दोस्ती कर लेता है और फिर जाकर बाद में पछताता है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में तीसरा भाव की स्थिति सही बनी हुई, तीसरे भाव की स्थिति सही बनी हुई हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से भांप करके ही वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, दोस्ती करता है। तो दोस्तों, तीसरे भाव को यदि मजबूत करना है तो हम लोगों को धर्म के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा तीसरा भाव भी मजबूत होगा। तीसरा भाव यदि मजबूत हुआ तो हमारा नवम भाव भी मजबूत होगा, हमारा भाग्य भी मजबूत होगा और हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। धर्म के मार्ग पर चल के ही इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त करना यानी धर्म के मार्ग पर चलना, यानी ये नहीं कि सिर्फ आप भगवान की पूजा करते रहो और साथ में पीठ पीछे कई लोगों को आप गालियाँ देते रहो, वो धर्म नहीं कहलाता है। धर्म वो कहलाता है जो कि आपकी वजह से सामने वाले व्यक्ति आहत ना हो पाए, वो भी एक प्रकार का धर्म होता है। दूसरी बात ये है, कोई गरीब है, गरीब लोगों को आप कुछ दो, उनकी कमियों को दूर करो, जो आसपास पड़ोस है उनके साथ संबंध मधुर बना करके रखे रहो। जो लोग होते, जो मित्र
होते हैं उनकी सहायता करो। ये एक धर्म होता है, लोगों की सहायता करके उसके कष्ट को दूर करके, ये भी एक धर्म का रूप होता है। तो जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कम से कम ये सब चीज़ें करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, फादर माता पिता का आदर करेंगे, तो भी एक धर्म होता है। माता पिता की सेवा करेंगे, वो भी एक प्रकार का धर्म होता है। तो यदि आप तीसरा भाव मजबूत कर लिए तो आपका नवम भाव भी मजबूत होगा, और जब नवम भाव मजबूत हो गया तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने तीसरे भाव की चर्चा की है, फिर चौथे भाव की चर्चा लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे। इसी के साथ हम चलते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।